9 अगस्त 2024 का वो दिन जिसने कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की सारी हदें पार हो गई थी। दरिंदे संजय रॉय ने रात के सन्नाटे में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और इस हैवानियत को इतनी बर्बरता के साथ अंजाम दिया गया था कि ट्रेनी डॉक्टर के शरीर के कई हिस्सों की हड्डियां टूटी हुई थी और उसकी आंखें भी फोड़ दी गईं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात आंदोलन हुए और फांसी से कम सजा की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, खासकर तब जब सीजीआई जैसी एजेंसी ने मामले की जांच की। लेकिन 20 जनवरी को सियालदह की अदालत ने गुनहगार संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में गुनहगार को सजाए मौत न मिलने से न सिर्फ पीड़िता के परिजन निराश हैं, बल्कि देश भर में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर फांसी क्यों नहीं हुई। सीबीआई की विशेष अदालत में जब सजा को लेकर बहस हुई थी तो बचाव पक्ष ने इस बात की दलील दी कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है और इसीलिए सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अरनिबन दास ने भी सजा सुनाते हुए ये माना कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है। क्या है रेयरेस्ट ऑफ रेयर? साल 1980 में पंजाब में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने भारत में फांसी की सजा पर एक नई बहस को छेड़ दिया था। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में कानून किन परिस्थितियों में मौत की सजा सुना सकता है, इस पर काफी गहरा मंथन हुआ। लेकिन जिस केस ने देश की फांसी की परिभाषा को बदल दिया उनमें से एक केस था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। दरअसल बच्चन सिंह नाम के एक शख्स को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 14 साल की सजा सुनाई गई थी और सजा के बाद वो जेल से छूटकर आया तो अपने भाई के साथ उसी के घर पर रहने लगा। लेकिन भाई हुकुम सिंह और उसकी बीवी बच्चों को यह पसंद नहीं था, इसीलिए उनके बीच विवाद बढ़ता चला गया। 4 जुलाई 1977 को गुस्से में आकर बच्चन सिंह ने कुल्हाड़ी से अपनी 2 भतीजे और भतीजे को मार डाला। हुकुम सिंह की एक और बेटी पर वार किए गए थे लेकिन वो बच गई। सेशन कोर्ट ने बच्चन सिंह को मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा, लेकिन बच्चन सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 136 के आधार पर एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन डाली। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हवाला देकर उसने फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी और इसके बाद धारा 302 में सजा को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। क्या है अनुच्छेद 14, 19 और 21? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी, अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और बेंच ने 9 मई 1980 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस बेंच में चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, पीएन भगवती, एनएल उंतवालिया, आरएस सरकारिया, इसके अलावा जस्टिस एडी कौशल शामिल थे। बेंच ने बच्चन सिंह की दलीलों को खारिज करते हुए फांसी की सजा को सही ठहराया। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गईं, जिससे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत सामने आया और इसमें कहा गया कि अपराध की परिस्थिति के साथ साथ अपराधी के हालात का भी आकलन किया जाए। आरोपी की उम्र और भविष्य में सुधरने की गुंजाइश भी देखी गई। उम्र कैद रूल हो और फांसी अपवाद के तौर पर ही दी जाए। असाधारण क्रूरता और समाज पर व्यापक असर डालने वाले मामलों में ही फांसी दी जाए। जस्टिस पीएन भगवती ने जजमेंट के खिलाफ अगला फैसला लिखा। उन्होंने आईपीसी की धारा 302 को असंवैधानिक बताया। कानून की नजर में रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है? पहला, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में फैसला सुनाते हुए फांसी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर में डाला। साथ ही कहा कि फांसी की सजा तभी होनी चाहिए जब उम्र कैद काफी न हो। दूसरा, अगर हत्या या अपराध करने का तरीका बहुत ही बर्बर है तो फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। तीसरा, बेसहारा महिला, बच्चों या किसी पब्लिक फिगर की हत्या करना। चौथा, जब बेहद क्रूरता से हत्या की मंशा हो, जैसे सिर्फ पैसों के लिए किसी की हत्या कर देना, किसी की संपत्ति हथियाने या कुछ और फायदे के लिए किसी को मार डालना। पांचवा, अपराध का असर समाज पर पड़ा हो। छठा, जब अपराधी ने एक से ज्यादा हत्याएं की हों और उसके कृत्य से समाज का एक वर्ग प्रभावित हुआ हो। अब इसी फैसले को आधार बनाते हुए संजय रॉय के वकील ने दलीलें रखी और सियालदह कोर्ट की जज अरनिबान दास ने माना कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर दायरे में नहीं आता है। बेशक अदालत ने अपने फैसले में संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अदालत का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के परिजन अदालत के इस फैसले से नाखुश हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के परिजन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं या फिर नहीं, और यदि रुख करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्यालदह कोर्ट द्वारा संजय रॉय को दी गई सजा पर रोक लगाएगा या फिर उम्र कैद की सजा ही बरकरार रखेगा। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हिंदी खबर के साथ।